everyone and welcome back to my channel. In this video I'm sharing one more experience of my life. So guys, let's start the video. My name is मुस्कान और अभी मैं 12th क्लास में हूँ और मैंने सोचा YouTube भी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि I want to record my journey, my life related experiences. ट्रेन का बहुत लफा होता है यार, ये ट्रेन जाती नहीं है, दिमाग सठिया के जाती है. डोंट वरी मुस्कान. तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी हमारी. मैं जब 12 साल की थी, 12 नहीं 10 साल की थी, 10 भी नहीं, जब तो इस कहानी की शुरुआत होती है. ये कहानी नहीं है, ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है यार. कभी क्या आ रहा है कभी क्या आ रहा है. ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का. फर्स्ट डे इन हॉस्टल. जब मैं 11-12 साल की थी तब मैं थी 6th क्लास में, यानी कि 6th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था हॉस्टल में और 6th से लेके मैंने 10th तक वहीं पे पढ़ाई करी थी. तो मैं उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ. तो वो मेरा पहला दिन था. पहले दिन क्या था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. ऐसा था कि मेरे को घर में रहना ही नहीं था, मेरे को घर से जाना है. मेरे को घर में रहना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था उस वक्त. मतलब मेरे को घर नहीं पसंद था. मैं छिक चुकी थी, पता नहीं क्यों मैं छिक चुकी थी. मेरे को मतलब एक तरह से अलग ही एक्साइटमेंट था कि मैं हॉस्टल जाऊंगी, वहाँ हॉस्टल होंगे बड़े बड़े. मैंने पता है बहुत सारे बचपन में वो देख लिए थे हॉस्टल वाले सीरियल्स वगैरह, कुछ कुछ आते थे ना, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हॉस्टल में ऐसे रहते हैं बच्चे, हॉस्टल में ये होता है, हॉस्टल में वो होता है. तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश होने लगी. तो इसीलिए मैंने अपने माइंड में मैनिफेस्ट कर लिया कि अब तो मेरे को हॉस्टल जाना ही है. मैंने पेपर क्रैक कर दिया नवोदय का. मैंने पढ़ाई, हालांकि मैंने ट्यूशन लिया था पर मैंने उसमें उस वक्त पढ़ाई नहीं करी थी. मतलब की थी पर मैनिफेस्टेशन ज़्यादा काम कर गया. पढ़ाई मैंने की थी पर इतनी ज़्यादा नहीं की थी. मैथ्स आई थी, मैथ्स में मैंने शायद 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से मैं 9 क्वेश्चन सही करके आई थी, बाकी सारे गलत. और मैंने मैथ्स का ट्यूशन लिया था. तो आप सोच सकते हो मैंने कितनी पढ़ाई की थी उस वक्त. पर फिर क्या हुआ, और मैंने हिंदी में एग्ज़ाम दिया था क्योंकि उस वक्त मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी. मैंने 1 साल गवर्नमेंट में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, गवर्नमेंट में पढ़ाई की थी. तो वो मैंने हिंदी मीडियम से दिया था. तो हिंदी में तो क्या ही होता है, उसमें तो पैराग्राफ देते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आऊँगी. ऊपर से फिर रीजनिंग थी उसमें, उस वक्त रीजनिंग थी तो मैंने रीजनिंग भी कर दी. रीजनिंग मेरे को बहुत ईजी लगती थी. और दूसरी बात, मैंने पन्ने पलट पलट के, जो जैसे कि मिरर इमेज होती है ना, वैसे क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, तो वो भी मैंने कर लिए थे उस वक्त और मेरा हो गया सिलेक्शन. फिर ना मैं चली गई. मतलब पहला दिन क्या था, पहले दिन की बताती हूँ क्योंकि वही बतानी थी. फर्स्ट डे था उस दिन. इतना बड़ा ट्रंक मंगाया था मैंने, इतना बड़ा ट्रंक दिख भी नहीं रहा इसमें तो, मतलब इतना बड़ा, बहुत बड़ा ट्रंक था मेरा. और वो हमने ख़रीदा था क्योंकि हमारे हॉस्टल से एक लिस्ट मिली थी हमें, जिसमें जो भी सामान की लिस्ट हमें मिली थी वो सारा सामान हमें लेके जाना था. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, शूज़, ड्रेस, 2 वाइट ड्रेस, 2 ब्लू ड्रेस करके कुछ ऐसे. नहीं, ब्लू नहीं मंगाई थी, वाइट ड्रेस, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन ऐसे. और ट्रंक मंगाया था पूरा, और सोप केस मंगाई थी, बाल्टी मंगाई थी, मग मंगाया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी. तो उसमें लिखा कम से कम 5-10 हज़ार में मेरा सारा सामान आ गया था. मेरी बुआ जी ने मुझे शॉपिंग करवाई थी उस वक्त, मुझे याद है. और उन्होंने मतलब बहुत सस्ते में निपटा दिया, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और मेरे को सारी चीज़ें मिल भी गई क्योंकि मुझे सब कुछ नया नया चाहिए था. मैंने कह दिया था मैं पुराना कुछ भी नहीं लेके जाऊँगी हॉस्टल में. फिर मैंने ले लिया नई नई सामान. और उसके बाद पहले दिन मैं लेट हो गई. मतलब हम लोग निकले ही घर से लेट थे. और हम लोग निकले वो ट्रंक लेके. ट्रंक बहुत भारी हो गया था मेरा, बहुत सारा सामान हो गया था उसमें. फिर वो ट्रंक लेके हम लोग मतलब गाड़ी में रख के हम लोग चले गए. जब हम वहाँ पे गए ना, वहाँ का प्रोग्राम ख़त्म, हाँ हमें 12 बजे बुलाया था और हम पहुँचे थे वहाँ पे 2 बजे पहुँचे थे. फिर हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे सब कुछ प्रोग्राम हो चुका था. बच्चों की जो नए नए बच्चे आते हैं 6th क्लास में, छोटे छोटे, उन सब की फ़ोटो वगैरह खींची, उनका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा गया. और प्रिंसिपल जो हमारे उस वक्त के सर थे वो भी थे वहाँ पे. और सारे बच्चों को अच्छे से उनका वेलकम किया गया. और मैं उस वेलकम में नहीं थी, मैं लेट हो गई. मैंने फिर बोला कि इतना लेट कर दिया मेरे को. फिर कोई बात नहीं. फिर हम लोग लेट पहुँचे थे, उस वक्त सारा काम हो गया था. उस वक्त फिर जैसे ही हमने एंट्री ली, मतलब गेट था, बड़ा सा गेट था हॉस्टल का, स्कूल का गेट था. पहले तो पूरी हॉस्टल में बाउंड्री हो रही थी हमारे, उसका गेट था. उससे जाने के बाद फिर पहले स्कूल आता है, उसके बाद फिर सीधे सीधे जाते, फिर इधर हल्का सा लेफ़्ट मुड़ते हैं, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल था. तो हम लोग वहाँ पे गए. फिर वहाँ पे जाने के बाद हमें एक मैम मिली मेरी, जो 10th क्लास तक
हमारी वो रही थी, यानी कि वहाँ पे ना अलग अलग हाउस बटे हुए थे, जैसे हर स्कूल में होता है, हाउसेज होते हैं बच्चों के। तो मेरा हाउस था नीलगिरी। तो उसमें मैम से हम मिले, मैम ने मेरा नाम पूछा, तो मैम ने बोला कि तुम मेरे हाउस में हो। तो मैम ने मुझे अंदर बुला लिया और यूँ कह रहे थे पेरेंट्स अंदर नहीं जा सकते, पर मेरे मम्मी पापा सब चले गए अंदर। हमने कहा पहली बार आ रहे हैं, पहली बार तो जाना बनता है ना, देखना बनता है कैसा है सिस्टम, अच्छा है मतलब किस तरह से बच्चे रहेंगे यहाँ पे, सब कुछ देखने के लिए। तो मेरी दादी भी गई थी उस वक्त, मेरी बहन भी गई थी, मेरे पापा मम्मी भी गए थे, भाई भी गए थे, सब गए थे, हम सब छोड़ने, मतलब मेरे को छोड़ने सब गए थे। फिर क्या हुआ, हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद देखा तो जैसे नवोदय हॉस्टल होता है, आप लोगों को पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो सर्च मार लेना, मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कैसे होते हैं वहाँ पे। फिर हाँ, हम लोग चले गए अंदर और मैम मैम बार बार कह रही जाओ जाओ, अब पेरेंट्स को बार बार कह रही जाओ, अरे देख तो लेने दो पहले उनको। फिर फिर वो लोग नहीं गए, वो लोग हम अच्छे से देख देख रहे थे। फिर थोड़ी देर हो गई, उसके बाद फिर सब जाने लग गए पेरेंट्स। और वहाँ पे ना मेरे दोस्तों से मुलाकात हुई, जो मेरे 10th तक रियल फ्रेंड्स थे, मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो सब भी मेरे हाउस में थे, तो वो उन्हें भी वही रूम मिला था जो मुझे मिला था। तो फिर पेरेंट्स सब चले गए धीरे धीरे। और पता है क्या हुआ था उस दिन, एक धांसू चीज़ बताती हूँ। वहाँ पे फ़ोन होना अलाउड नहीं थी, और मेरी मम्मी ने एक छोटा सा फ़ोन ख़रीदा था, जो कि पहले आता था एक छोटा सा फ़ोन, पहले 1000 रुपीज़ का था वो फ़ोन। और उसकी स्क्रीन जो थी ना, वो तो बिल्कुल प्लेन थी, बट वो बटन वाला था, है ना, वो फ़ोन था। तो वो फ़ोन पता नहीं कैसे मेरे ट्रंक के ऊपर रख दिया मम्मी ने, और वो छोड़ गए उसे, वो वहीं पे रखा रह गया। फिर लोग चले गए ना, उसके बाद फिर फ़ोन आ रहा उस पर, मतलब उनको बाद में याद आया कि फ़ोन कहाँ रह गया, फ़ोन कहाँ रह गया। तो उन्होंने फ़ोन किया, और मैम थी वहाँ पे मेरी, तो मैम को सुन गया मेरा फ़ोन। मैम कह रही फ़ोन अलाउड नहीं है, फिर भी तो फ़ोन लेके आई है यहाँ पे। मैं कहा मैम मैं नहीं लेके आई, वो भूल गए। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को दोबारा बुलाया, फिर वो वापस लेके गए। और पता है पेरेंट्स के जाने के बाद क्या हुआ, पेरेंट्स जब चले गए, बोल के गई थी मेरी मम्मी कि सो जाना तू तो। और वहाँ पे बहुत सारे गद्दे भी रखे हुए थे, तो मम्मी ने एक गद्दा बिछा दिया और मम्मी ने बोला थक जाए तो सो जाना, मतलब वहीं बिठा दिया मुझे, यहीं बैठे रहना, वहीं सो जाना, मैम जैसे जैसे बोले वैसे वैसा करना। तो मैं भी क्या, मैं भी सो गई। और जो लड़कियाँ थी, उनमें कुछ लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा रोई जा रही, इतना रो रही, वो तो शांति नहीं हो रही। पर है ना, मैं रोई नहीं, मैं तो जाके लेट गई उस पर, मैं सो गई। और फिर एक मेरी फ्रेंड थी, जो अच्छी दोस्त बन गई थी मेरी, 10th तक तो बहुत अच्छी बन गई थी, हमारा ग्रुप बन गया था पूरा। तो वो बार बार आके मुझे देख रही, ऐसे घूर घूर के देख रही मुझे, ऐसे मुंडी नीचे करके देख रही मुझे। मैं कह रही इसको क्या हो गया, इसको क्या प्रॉब्लम है, और भाग रही बार बार, और हंस हंस के जा रही मेरे को देख देख के। मैं कह रही यार अब सोने भी नहीं देगी यहाँ पे मेरे को। फिर मैंने कुछ नहीं कहा उससे, फिर मैं उठ गई, मेरे को शर्म आ गई, मैं कह रही इसको तो आएगी नहीं, जैसे मेरे को देखते हुए मेरे को ही आ गई, मैं उठ गई। फिर हाँ, फिर अचानक से दोबारा मैम आ गई। फिर मैम ने हम 5 लोग थे, हम पाँचों को बुला लिया मैम ने। तो हम सारे खड़े हो गए मैम के पास आके मैम ने बोला तुम पाँचों एक ही हाउस में हो, मेरे हाउस में, और कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं करेगा, और तुम पाँचों को हमेशा साथ रहना है, और एक दूसरे की हेल्प करनी है, और लड़ाई वगैरह नहीं करनी है, और कहीं भी जाओ तो साथ में जाओगे, कोई भी अकेली लड़की कहीं पर भी नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे मैम ने हमें बहुत ज्ञान बांटा। हमने कहा ठीक है। तो मैम ने तो ये बोल दिया, पर हम लोगों की तो दोस्ती अभी तक हुई नहीं थी। उसके बाद फिर मेरी उनमें से मैं थी एक, मेरी 4 दोस्त और थी, जिनमें से 2 तुरंत दोस्त बन गई, एक रो रही थी, और एक बार बार मेरे को आके देख रही थी, है ना। फिर उसके बाद शाम हो गई, मतलब धीरे धीरे टाइम निकला, हम लोग बार बार बाहर जाके देख रहे थे गेट से, क्योंकि बाहर जाना अलाउड नहीं था। लेकिन जैसे मैम चली गई ना, हम लोगों ने सोचा बाहर देख के आते हैं। हमने पूरा हॉस्टल में राउंड मारा, बहुत मतलब 3-4 फ्लोर थे उसके, है ना। हमने पूरे हॉस्टल में वो मारा। फिर हम ऊपर गए, ऊपर से नीचे फिर देखा हमने, मतलब पूरे हॉस्टल में हमने घूम लिया अच्छे से। उसके बाद कभी बाहर जा रहे, कभी अंदर आ रहे, कभी बाहर जा रहे, कभी अंदर आ रहे, क्योंकि बोर हो रहे थे। और फिर जैसे 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 टाइम बीत रहा था ना, तो बाकी जो बच्चे थे जो पिछले साल थे, मतलब जो पहले भी उसमें पढ़ते थे, उस दिन छुट्टियां खत्म हुई थी, गर्मियों की छुट्टियों के बाद आ रहे थे वो बच्चे। तो वो लोग हमारे बाद आए थे, हमें पहले बुलाया था, उनको बाद में बुलाया था। तो शाम को उन्होंने आना शुरू कर दिया था। तो हमारी पीटी मैम ने हमें दोबारा बुलाया शाम के टाइम, बोला अपनी अपनी बकेट लेके आओ। और पता है मैं छोटी सी बकेट लेके गई थी, मैं बड़ी बकेट लेके ही नहीं गई, मुझे लगा वहाँ मिलेगी। और मेरी दोस्त वगैरह थी ना, जो बन गई थी धीरे धीरे, वो मेरी बकेट देख देख के बहुत हंसती थी, कहती तेरी छोटी सी बकेट, इसमें कैसे नहाएगी तू। मैं कह रही मुझे क्या पता, इन्होंने मुझे बताया थोड़ी था। और शुरू में इतना भी नहीं पता था कि किसी की भी लेके नहा लेते हैं। पर मैंने फिर 1 हफ्ता मैंने पूरी उसी बकेट में गुजारा, क्योंकि मेरे पास और बकेट नहीं थी। पर मैंने सोचा कि इधर उधर से मांगने की, धीरे धीरे ट्राई किया, तो बहुत सारी बकेट थी वहाँ पे, किसी की भी ले लो। तो फिर मैं, हाँ कहाँ पे थे हम, उस पॉइंट पे थे। हाँ, मैम ने हमें बकेट लेके बुलाया सारे बच्चों को, हम लोग भागे भागे गए बकेट लेने के लिए, अपनी अपनी बकेट लेके गए मतलब। और वहाँ पे मैम ने पौधे लगवाए हमसे,
बहुत सारे पौधे लेके आए थे, बहुत सारे पौधे रखे हुए थे वहाँ पे, शायद पहले से मंगा रखे थे। हमने बहुत सारे पौधे लगाए वहाँ पे और उनमें पानी डलवाया मैम ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाँ, उसके बाद हमने सारी बकेट्स वापस रखी। फिर हमें सामान मिलना था, और जैसे कि गद्दा हुआ, बेडशीट हुई, ये सब चीज़ें यहाँ से भी लेके जानी थी, पर उन्होंने वहाँ पे भी दी हमें। बेडशीट, पिलो कवर और प्लेट, चम्मच, गिलास, ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे दी थी हमें। तो फर्स्ट डे जो पहला दिन था, उसी दिन हम लाइन बना के लाइन से चल दिए। फिर वहाँ पे पता है क्या हुआ, वहाँ पे मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई जो 3rd क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी, और वो बहुत चुलबुली थी, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, पर उसने मेरे को पहचाना नहीं। सबसे पहले मैंने उसे पहचाना, और मैं बहुत ज़्यादा झिझक रही थी उस वक्त उससे पूछने के लिए, क्योंकि सारे बच्चे नए, कोई किसी से बोलने लगे, सब छोटे छोटे मेरे जैसे। तो हम लोगों ने, कुछ बच्चे तो उसी वक्त दोस्त बन गए थे और रोए जा रहे थे। भाई शाम होती सारे के सारे बच्चे रोने लगे, सारे के सारे। मैं नहीं रोई बिल्कुल भी, मेरे को रोना ही नहीं आया, पर मेरे को अजीब लग रहा था क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था मेरे से। तो वो लड़की मेरे को दिखी ना, मेरी फ्रेंड, तो मैंने उससे पूछ ही लिया हिम्मत करके। मैं आपका नाम प्रिया है ना? मैंने तो नाम रिवील कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त का नाम प्रिया है। मैंने उससे पूछा आपका नाम प्रिया है ना? वो पहचान गई, मतलब उसने बोला हाँ। फिर मैं कह रही मेरे को पहचानते हो? वो कह रही नहीं। मैंने कहा अरे वो 3rd क्लास में हम लोग पढ़ते थे साथ में, याद है? मतलब उसने फिर थोड़ा सा टाइम दिया, फिर वो पहचान गई मेरे को। फिर उसको याद आ गया, अच्छा, मैंने स्कूल का नाम भी बताया उसे। फिर उसने कहा अच्छा, फिर वो पहचान गई, फिर हमारी दोस्ती हो गई। पर वो मेरी हाउस की नहीं थी, वो दूसरे हाउस की थी। ऐसे करके मेरा पहला दिन गुजरा। रात को क्या हुआ वो बताती हूँ। फिर डिनर 7:30 बजे हमारा डिनर होता था, और उससे पहले हमारी सेल्फ स्टडी होती थी मेस के अंदर। तो हम लोगों को बुलाया था वहाँ पे, मेस में हमें पढ़ने के लिए बुलाया था, और हम में से बहुत सारे बच्चे बाहर बैठे थे, यानी कि वो मेस में गए ही नहीं। वो बाहर, हमारे मेस के बाहर स्टेज है एक बड़ा सा, वहाँ जाके बैठ के वार्डन मैम के साथ बैठे थे सारे के सारे लड़कियाँ, और बैठ के रो रही थी, और मैम उनको संभाल रही थी। सबको अपने अपने घर की याद आ रही थी। फिर मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, फिर मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। मैं भी उनके साथ वहीं बैठ गई मैडम के पास। पर मुझे रोना उस वक्त भी नहीं आया, क्योंकि इतने सारे बच्चे रो रहे थे ऑलरेडी, मैं रो के क्या करती? कोई संभालने वाला तो था नहीं, मतलब वार्डन मैम किस किस को संभाले, है ना? तो मैं उस वक्त नहीं रोई। फिर हमने मैथ्स में पढ़ाई कुछ नहीं करी, मैथ्स की पढ़ाई हमने बाहर गुजार दी, मतलब बाहर हमने टाइम पास किया, आराम से बच्चे रोए, मैं उनका रोना सुन रही थी। सब मम्मी पापा ऐसे कर करके रो रहे थे, मुझे घर की याद आ रही है, मुझे ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है, ऐसे करके। फिर डिनर हो गया हमारा, मैं प्लेट वगैरह लेके अपनी चल दी, और बाकी लड़कियाँ भी चल दी, उनको भी लेके गए। फिर खाना, भाई वहाँ का पहला दिन तो ऐसा गुजरा, वहाँ का खाना घुसा नहीं अंदर, इतना घटिया लगा ना, इतना घटिया लगा, खाया नहीं गया। फिर भी ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि पहला दिन था, टेस्ट तो करना बनता था। पर अच्छा नहीं, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था ना, वो तो रोए जा रहे थे, क्यों कह रहे मेरी मम्मी तो इतना अच्छा खाना बना के भेजती थी, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पे क्या खाने को मिल रहा है। मैं सोच रही जो मिल रहा है वो खा लो ना, सोच रही थी बस। तो मेरे से भी नहीं खाया जा रहा था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी। वहाँ की रोटी ऐसी थी बहुत अजीब सी, और दाल पानी जैसी बिल्कुल, और सब्ज़ी पता नहीं, मेरे को याद नहीं है किस चीज़ की थी। फिर हम लोगों ने खाना खा के फिर हम लोग आ गए वापस। 7:30 से 8 बज गए। 8 बजे आने के बाद जब मैंने बिल्डिंग देखी, अंधेरा हो गया था, जैसे ही मैस से निकली ना, मुझे हॉस्टल की बिल्डिंग देखी, ऊंची सी इमारत, भाई साहब क्या गजब लग रही थी। मतलब वो व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा था, अंधेरा, और जो रोड होता है, मतलब जो बिल्डिंग के आके हमारे रोड है, आने जाने का रास्ता है, वो उस पर लाइट्स लगी थी, बहुत अच्छा लग रहा था वो व्यू। तो उसे देख के मैं थोड़ी सी, मतलब मुझे अच्छा लगा, मैं कहा चलो कहीं तो आए बाहर, मुझे तो घर से जाना था, सही है, हॉस्टल आके अच्छा लग रहा है। पर फिर अंदर गई, अंदर जाके 1-2 घंटा बैठी, कोई बात कर रहा था तो बात कर रही थी, वरना बैठे थे अपने बेड पे। थोड़ी बहुत बेड मतलब सेट करना, हाँ यार ये तो भूल ही गई, बेड सेट किया, झाड़ू वाड़ू मार के पूरा सामान सेट किया अपना अपना, जैसे बाकी दीदियाँ कर रही थी वैसे उनको देख देख के हमने भी किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए, उसके बाद लेट गई, उसके बाद याद आ रही थी घर की। फिर कम से कम नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, कम से कम 1-1.5 घंटा रोए। मैं रोई थी, मतलब मुझे अपना पता है, बाकी को नहीं पता। बाकी बच्चे भी रो रहे थे ऐसे, वो सुबह सुबह के रो रहे थे। तो हमारी जो सीनियर दीदी थी ना, वो उनके पास बार बार जा रही थी थोड़ी देर तक। फिर मैं भी रोई, मुझे याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि अभी भाग जाऊँ यहाँ से, पर कैसे भागूँ। उसके बाद फिर नींद आ गई, फिर मैं सो गई। तो ये था मेरा पहला दिन। और आप लोगों का दिन कैसा था? अगर आप भी हॉस्टल में पढ़े हो तो मुझे बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।